चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। इस समय उपस्थित है जनपद आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली कुटौली गांव में। एक शिवांगी प्रजापति थी जिसका गुमशुदगी का रिपोर्ट 15 मार्च 2026 को कोतवाली थाना में तहरीर प्रार्थना पत्र दिया गया। उसके बाद शिवांगी प्रजापति का लाश जो है तमसा नदी में मिलता है 17 मार्च 2026 को, जिसको कुछ चैटिंग भी पाया गया है उसमें व्हाट्सएप पर। उसमें कोई और लड़का अभिषेक विश्वकर्मा के अलावा और भी कोई लड़का शामिल है, लेकिन फूलपुर कोतवाली द्वारा दिनांक 26 मार्च 2026 को जिलाधिकारी के आदेश पर इस समय तहसील मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी खड़ी है, उस लाश को कब्र से खना जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए फिर से भेजा जाएगा। क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं आता है, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शिवांगी प्रजापति का जो है हत्या की गई है और इस मामले में इस समय जेसीबी खड़ी है। जो शिवांगी प्रजापति का जो लाश है और इस समय देख सकते हैं यहाँ प्रशासन भी उपस्थित है, फूलपुर एसडीएम और फूलपुर मजिस्ट्रेट भी है, थाना भी है, काफ़ी लोग गांव के लोग जुटे हुए हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं कि हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो है शिवांगी प्रजापति का जो लाश दफनाया गया है और इस समय जो है कब्र से निकाला जा रहा है या लाश को निकाला जाएगा। और इस समय मौजूद भी हैं थाना फूलपुर और एसडीएम फूलपुर और ये आदेश जिला अधिकारी के आदेश पर या कब्र से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों और बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है। थाना थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़, गांव खुटौली। क्या आज आखिरकार आपको दूसरी बार जो है अपने बच्ची की डेड बॉडी जो है दोबारा निकाला जा रहा है के लिए भेजा जा रहा है, क्या क्या आखिर करेंगे? क्या पहली बार पोस्टमार्टम हुआ था कि नहीं हुआ था? पहली बार के पोस्टमार्टम पर हमें संदेह था। हमने जो उसके चोटों के निशान देखे वो उस पोस्टमार्टम में आया ही नहीं था और उसमें बताया गया कि आपकी बच्ची गई और डूब के मर गई। इसलिए हमें संदेह है। इस अपने संदेह बस हम ये दोबारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। किसके आदेश पे ये आज जो है कब्र से निकाला जा रहा है? डीएम सर के आदेश पे। इसमें किसका कमी पाया गया है कि आप इनसे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? किसके ऊपर आपको संदेह है? थाने में आप तहरीर क्या दिए थे? थाने में तहरीर हम नामजद्दी देने गए थे, लेकिन दबाव के कारण कुछ लोगों के हम तहरीर गुमशुदगी में हमारी लिखी गई। कौन दबाव दिया था आप बताइए? ऐसे नहीं काम चलेगा, आप बताइए कौन दबाव दिया था आपको? जैसे हम गए थे नामजद्दी देने के लिए, मतलब हम तो उतना जानते नहीं हैं। थाने पे कौन आपसे तहरीर बदलवाया? वो चीज नहीं, तहरीर कौन बदलवाया? आपने कहा कि हम दबाव बस गुमशुदगी दे दिए, तो आपको कौन दबाव दिया? नामवर सिंह जी हमारे साथ में गए थे, हमने उनको पहले ही बताया। नामवर सिंह जी, नामवर सिंह क्या है? हमारे ग्राम सभा के ही हैं। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी में कोई प्रतिनिधि है ना? जी। अच्छा, वो तो दबाव दिए थे। उन्होंने हमको कहा कि हमने उनको बताया कि हम नामजद्दी तहरीर देने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमको कहा कि मतलब तुम नामजद्दी दोगे तो तुम्हारे घर भी पुलिस आएगी और उसके घर भी जाएगी, ऐसे होगा, तुम्हारे से भी पूछताछ करेगी, सब कुछ करेगी। आपके लड़की से किससे अफेयर संबंध था? वो अभिषेक विश्वकर्मा से। क्या उससे चैटिंग में भी कुछ बात हुई थी किसी अन्य लड़के से? उससे एक वो क्या नाम है उसका, चैटिंग मिला है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए चैटिंग। देखिए दूसरे लड़के का नाम क्या? सचिन कुमार। इसी गांव का रहने वाला है? नहीं, बिदावनपुर का रहने वाला। क्या इसकी शिकायत आप जो है थाने पे किए? बताएं। हम इसकी शिकायत किए थे, उनको ये चैट भी दिए थे। उन्होंने ऊपर उनकी कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमारे सामने तो नहीं हुआ। एसओ साहब ने हमें कहा कि हम इससे बुला करके पूछताछ करेंगे आगे के कार्य में। क्या हुआ, जेल भेजा गया कि नहीं लड़के को? अभी तक तो नहीं, हमको ऐसा लगता है। जैसा कि ये देखिए चैट में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कल मॉर्निंग में आ जाना, मुझे भी साथ ले जाओगे क्या? इसमें लिखा है मुझे भी साथ में ले जाओगे क्या जेल में? कांड भी तो साथ में हुआ था ना।
तो इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि दोनों लड़कों की मिली भगत से इस शिवांगी प्रजापति का हत्या किया गया था। यही है आपको समझ रहे हैं? जी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं नहीं है। नहीं। आपको कितना जो है परेशानियां उठानी पड़ी इस दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर के? दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हम 18 तारीख से दौड़ रहे हैं, 18 तारीख से, क्योंकि 17 को बॉडी मिली। 18 तारीख को हमको मतलब थाने पे बुलाया गया। वहाँ हमें पीएम रिपोर्ट की जानकारी मिली कि बच्ची अपने से गई और डूब के मर गई। जब उस पर संदेह हुआ तो यहाँ से फिर हुआ कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, तुम्हारे ऊपर भी केस होगा, इसलिए हम यहाँ से कार्रवाई छोड़ के आगे गए। अच्छा, ये बात किसने कहा कि तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगा? सीओ साहब ने। अच्छा, रसियो साहब कहे। अभी तो जी। आप नामवर सिंह का नाम ले रहे थे। नहीं, ये तो तारीख देने गए थे। अच्छा। उस दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमको मिली तो सीओ साहब मिलने के लिए बुलाए। तो बाद में जब हमने उनसे कहा कि ये मतलब उस पर चोटों के निशान थे, ऐसा था, तो कौन मतलब पोस्टमार्टम इतनी जल्दी करके रिपोर्ट दे देता है, तो वो बोले कि इस हिसाब से तो तुम्हारे ऊपर भी केस बनता है। सीओ साहब कहे। जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्रशासन और यहाँ की जनता, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार वहाँ का भी दृश्य दिखाने का कोशिश करें। और दिखाने के बाद यहाँ देख सकते हैं जेसीबी, कैमरामैन से हम एक बार चाहेंगे कि यहाँ का जेसीबी भी दिखाया जाए, जो कब्र में दफनाया गया शिवांगी का लाश जो दफनाया गया है आज 1 हफ्ते पहले जो भी हुआ हो, और आज कब्र से निकाला जा रहा है लाश। ऐसा है, ये घटना 17 तारीख को होती है। 15 तारीख को लड़की गायब होती है, 17 तारीख को मिलती है तमसा नदी में, और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया जाता है। तो उसमें जो कि उसके शरीर पे तमाम निशान लगे थे घाव चोट के, लड़की के, और पोस्टमार्टम में यह दिखाया जाता है कि वो डूब करके मरी है। तो अगर डूब करके मरी है तो गार्जियन संतुष्ट नहीं है उस चीज़ से, तो इसलिए पुनः फिर प्रशासन से उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय से कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी की हत्या हुई है, जो कि चैटिंग या प्रमाण देती है कि हत्या की गई है। आप लोगों ने देखा है चैटिंग पे कि वह प्रमाण मिल रहा है कि हत्या की गई है, और इसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लोगों का दबाव रहा है, और दबाव के कारण ही ऐसा किया गया। चाचा आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम इंद्रजीत यादव हैं, पूर्व प्रधान है कुटौली के। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हाँ। ये जो है कि पुलिस प्रशासन के लापरवाही से पुनः ये जो माटी खुदाई जा रहा है। अच्छा, जी, अगर वो पूरा प्रशासन की लापरवाही है। अगर वो मुकदमा लिखते हैं सुसंगत धाराओं में, जी। तो ये आज स्थिति नहीं। अच्छा। हाँ, यही बहुत कहने की ये मतलब है जी। कि वो जो क्या नाम था, अभिषेक विश्वकर्मा था, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे जी। थे, तो क्या आपको कोई जानकारी है कि कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई जब कोई कार्रवाई होती तो आज ये स्थितियाँ नहीं आती, स्थिति नहीं है। नहीं आती। इसमें किसकी कमी पाया गया? बहुत कमी पाया गया है पूरा प्रशासन का, पूरे थाने का। थाने का? हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से अभी आरोप लगाए कि एक आदमी क्या था, उसका नाम नामवर सिंह, जो गए थे। उनकी नाम है छोड़ दी, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं भाई। वो नामवर सिंह जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, गांव के माने जाने हैं, और थाना के भी हैं। थाना की दलाली करते हैं। तो ये कहिए ना, हाँ, थाना की दलाली नामवर सिंह करते हैं। कोई भी काम होता है हम ही से आपसे हो जाएगा, वो तुरंत जो है कि आपके साथ वो चले जाएंगे, और अगर हमारी कोई बात रहेगी वो वहाँ सही बोल नहीं सकते। बस पूरी प्रशासन की पूरी ढिलवाई है, यही है। ये जैसे जेसीबी से खुदवा रहे हैं, अगर बॉडी में कोई क्रैक आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको? उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन की होगी। जी। नहीं, एक मिनट, अभी सीओ साहब मौजूद नहीं है, जेसीबी से खुदाई चल रही है। कहीं न कहीं जेसीबी से थोड़ा सा भी लग जाएगा तो लाश कई दिन से दफन है, कहीं टूट फूट हो जा सकती है। तो इन्होंने सीधे आरोप लगा ये कर देंगे कि, तो उससे अब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में इन्होंने हमसे कहा है कि आदमी रखिए, अपने पास मौजूद रखिए। आपको? जी। अच्छा, कौन कहा है? एसओ साहब। एसओ साहब कौन? क्या नाम उनका जानते हैं? सच्चिदानंद यादव। सच्चिदानंद यादव जी आए हैं? आ गए? अच्छा, ठीक। उन्होंने तब आपने क्या कहा? जैसे ऊपर की मट्टी हम जेसीबी से हटवा देंगे, और अच्छा। इसके बाद मतलब आप आदमी हमें की इतना जरूरत। बताइए कि जो जेसीबी से खुदाई चल रही है बॉडी की, डेड बॉडी की, उस जेसीबी के खुदाई से संतुष्ट है कि नहीं है वो? नहीं नहीं है ना?
चलिए नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है लखनऊ का मान होगा कि आजमगढ़ जिला से संतुष्ट है। आजमगढ़ से तो नहीं संतुष्ट है, आजमगढ़ से संतुष्ट नहीं। आजमगढ़ से मतलब आपकी मांग है कि ये पीएम शिव सभा गए, ये जो है पोस्टमार्टम आजमगढ़ के बजाय कहाँ से, लखनऊ से, आपकी मांग है। तो आप किससे ये मांग करेंगे? शासन शासन मांग करेंगे। मेरा नाम अंगद राजभर, मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष निजामाबाद से। ये तो बहुत दुख की घड़ी है और ईश्वर ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़िता हद तक जा सकता है। आज वही हुआ है जो शिवांगी प्रजापति की हत्या हुई थी, मैं कहूँगा हत्या हुई थी, क्योंकि परिजनों का कहना है कि उसके नाक से कान से ब्लड आया था, आँख निकल गई थी, लैट्रिन भी हो गई थी। अब बताइए पानी में अगर कोई दांत टूट गया था, बोले गले पे निशान है। इसमें कमी किसका पाया गया है? देखिए इसमें कमी पुलिस प्रशासन की है। मैं कह रहा हूँ कि गांव में थोड़ा बड़ा लफड़ा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत उठा कर लेकर चला जाता है और उसको जो उसके ऊपर कार्रवाई कर देता है। लेकिन अगर पीड़िता ने अपनी गुहार लगा दी प्रशासन से, प्रशासन इतनी बड़ी सो रही है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब यहीं पे देख लीजिए मौना ग्राम सभा है, वहाँ पर एक चोरी होती है और दूसरे बच्चे को उठाकर ले जाकर कितनी मार दी पुलिस ने मारी। हाँ, अब किसकी मिली भगत ज्यादा है? पूरे प्रशासन की मिली भगत है, पुलिस प्रशासन की। सुनने में आ रहा है गुमशुदगी का तहरीर दिए थे बयान पर, फिर नामजद जो है दे रहे थे, जी उसमें हाँ दे रहे थे। मुझको भी सूचना मिली है और जिन्होंने मुझको बताया कि हम लोग दोबारा जब गए थे तो पुलिस प्रशासन ने हम लोग को डांट के भगा दिया। अच्छा, आप लोगों को? मुझको नहीं, जिससे पीड़िता पीड़ित डांट के भगा दिया। फिर पीड़िता ने मेरे पास खबर दिया कि भैया कोई हमारे साथ मदद करिए, यहाँ पर इतने लोग प्रतिनिधि है, कोई भी नहीं खड़ा होकर के बोला कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये कब्र से जो लाश निकाला जा रहा है किसके आदेश से? देखिए जब पीड़िता ने मुझसे गुहार लगाया कि मेरे साथ में आप लग कर मुझको न्याय दिलवाइए, तो मैं भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी को मैं फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद प्रेमचंद प्रजापति ने शाम 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद हम लोग लेकर के चले गए पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर के पास। वहाँ पर रात में जाने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को ये मामला के विषय में अवगत कराया कि आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। जब उसको परिजन ने बता रहा कि हम उसके नाक से कान से ब्लड आया था, दांत टूटा हुआ था, तो इसमें कैसी रिपोर्ट में गड़बड़ी आ गई। तो तुरंत उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सीएमओ साहब को टीम गठित करने के लिए दे रहा हूँ और दे करके तुरंत उन्होंने वार्ता किए कि मैंने टीम गठित करवा दिया हूँ। अभी आप कह रहे हैं तो एक बार तो जिला से रिपोर्ट आई है, परंतु मनोज प्रजापति जो है लड़की के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे आजमगढ़ के रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलेगा। एकदम सही। इसके बारे में आप देखिए अब डीएम साहब के ऊपर है, टीम गठित उन्होंने किया है। अब सीएमओ साहब किसको लगाते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए, अब उनके ऊपर निर्भर है। मुझको तो पूरा भरोसा है, अगर टीम गठित हुई है तो न्याय तो मिलेगा। जैसे अभी चैट मिला था जी, चैट हम लोगों ने देखा है, वीडियो पे भी गया होगा। चैट में लिखा है कि कल तुम भी आ जाना, ठीक है, मैं कल जेल जाऊंगा, मॉर्निंग में आ जाना, मॉर्निंग में आ जाना। उसमें 2 लड़कों का हाथ है, मॉर्निंग में आ जाना। ये चैट है, देखिए पता क्या है, वो लोग बड़ी बारीकी से काम किए हैं। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं होता है, चैट की जो भी कंपनियां हैं वो साक्ष्य नहीं देती है, ठीक है। इस करके उन्होंने कार रिकॉर्डिंग नहीं करके चैट पे लिखना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के भी कहना ये सही भी बात है। मैंने जो कंपनी होती, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम, जो भी होती कंपनी, वो अपना साक्ष्य नहीं देती है। इसी करके वो बारीकी से काम किए, कार रिकॉर्ड नहीं किए और इन्होंने चैट पे लिख करके दिया है। अच्छा, चैट के आधार पर पुलिस प्रशासन एकदम पूछताछ करके जेल भेज सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 3 दिन जब बंद किए रखे थे अपने पास, तो 3 दिन के बाद ऐसे छोड़ दिए कि कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, यही तो शक हुई ना, पुलिस प्रशासन पे यही शक है। यानी आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर भी शक है? एकदम शक तो है, शक नहीं हकीकत है। मैं कह रहा हूँ आज पुलिस प्रशासन परेशान है, अगर इस पे कार्य होता है तो आज पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं आप जो है यहाँ के निजामाबाद क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपने तो बहुत सराहनीय काम किया, परंतु यहाँ अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर अगला कदम आप कुछ करेंगे कि बस यहीं से आप भी हार मान लेंगे? भैया मेरे ये योगी बाबा की सरकार है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम लोग लगे हैं तो न्याय दिलवा कर छोड़ेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं शिवांगी प्रजापति की माँ जो
सीओ कुछ साहब सुने नहीं सर, प्रशासन कुछ नहीं सुने, बस इसमें वहाँ क्या से है, जैसे मामला क्या है? बता रहे हैं कि डूबने से मरी है लड़की। हाँ बता तो रहे हैं कि डूबने से मौत हुई है, लेकिन सर ये क्या है ना कि मतलब गहरी चोट आई थी बच्ची को। अच्छा, डूबकर अगर मरती तो उसमें चोट थोड़ी चैटिंग भी आती। पाया गया है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे। अब ये तो प्रशासन उस दिन कुछ सुन ही नहीं रही थी, बोले कि कौन ये प्रशासन चोट नहीं है। सुना था? कहाँ का अरे थाना? फूलेपुर, हम लोगों का थाना फूलपुर का है। फूलपुर थाना नहीं सुना है। नहीं, कह हाँ रहे दादी, हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ? कह रहे हैं डूबकर मौत हुई है। आपका कहना क्या है? हम लोगों का कहना ये है कि गहरी चोट आई थी बस, हत्या किया मतलब गया। हाँ। हत्या करने वाला कौन है? अब वो ये कैसे बताएं कौन है, अब पकड़ जाए वो लड़का तब ना। कौन पकड़ लड़का इससे पहले पकड़ा गया था। नहीं पकड़ा नहीं गया था, वो लोग बंद थे, शायद एक आध दिन फिर कौन छोड़ बंद दिए गए। फूलपुर थाने पर बंद थे वो लोग। कौन बनती है? क्या नाम है इस लड़के का? अभिषेक विश्वकर्मा है नाम इस लड़के का। उसके साथ और किसी का उसके चैटिंग पिता थे वो था। दोनों लोग हाँ दोनों। छोड़ दिया गया। हाँ फिर छोड़ दिया पर गया। दर कोई सहयोग इस गाँव में शिवांगी नहीं प्रजापति सहयोग है? तो सहयोग कुछ नहीं। हरिवदन प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री, भागीदारी पार्टी। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत निंदनीय घटना है। पुलिस और इसमें प्रशासन- ये चीज जान लीजिए, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से दोबारा पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। अब इसको दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग फिर एक मजबूत तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ तत्व हैं अभी जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग, जिनको जिम्मेदारी मिल गई है, लापरवाही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने के लिए, सरकार की बुराई करवाने के लिए ऐसे लोग लगे हैं। प्रशासन की लापरवाही इसमें शुरू से देखी जा रही है, इसको क्या कहें? एकदम हम भी तो कर रहे हैं, कुछ है अभी समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग जो ऐसा करवा रहे हैं। और हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्वांचल के गरीब पिछड़ों दलितों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से और डीएम से बात करके ये जो दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, जो लाश दोबारा खनी जा रही है, इतिहास में आज उन्हें पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी की देन है जो आज ऐसा हो रहा है। अगर ये लोग शुरू में उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये जान लीजिए घोरनीय निंदा है, घोरनीय निंदा जितना कहा जाए। यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन को घोरनीय निंदा है ताकि ये दोबारा यहाँ काम हो। प्रजापति के जो पिताजी हैं वो तारीफ दोबारा दे रहे थे कि इनकी हत्या की गई है कोतवाली में, फिर भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। भाई वही तो कह रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं जो, वो तो अब चाहेंगे कब भाजपा की कोतवाली को बुराई हो। हटाना चाहेंगे। कोतवाली के भाई इस पे हम लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद भी जिला मुख्यालय पर हम लोग बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेंगे। जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। पहले भी आजमगढ़ में पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, इस बार कहाँ की जांच को आप मान्य करेंगे? हम जब आजमगढ़ की मान्य करेंगे कि जब तक बिसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाए, हम लोग बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। और बिसरा की रिपोर्ट आएगी और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग इसमें लिप्त हैं वो भी पता चलेगा। अगर इसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग तैयार हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, पूरा हम लोग जिला मुख्यालय पे गूंज करके जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार। परिवार गया था, कोतवाली से डांट के भगा दिया। वो तो भाई हम कह नहीं रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। हम कह नहीं रहे हैं। अभी आपके थाने पे अभी कुछ लोग विचारधारा, समाजवादी पार्टी विचारधारा हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बुराई हो, ताकि 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने। और ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसमें सहयोगी दल हैं और भागीदारी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने लगकर, चाहे किसी से अधिकारी से लगकर, उन्होंने कहा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट से पुनः काम करवाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी को, जो तत्काल प्रभाव से फोन करके ये हम पूरा समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर का ऋणी रहेगा और ताजीमर ऋणी रहेगा। देखिए, पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पीड़िता जा रहा है तो उसको सम्मानपूर्वक बैठाना चाहिए, उससे प्यार से बातें करना चाहिए। उसको ये भय ना रहे कि मैं किसी अधिकारी के पास हूँ। नहीं, आप उसमें ये कहना चाहते हैं कि केवल उससे काम चल जाएगा? हो सकता है कि वो अपने आप में सही हो। पुलिस प्रशासन ने यह सोचा कि इसको अगर डरवा धमका देंगे तो गरीब परिवार है, वो भी पिछाड़ी गई समाज का है। पिछाड़ी गई समाज को समझ करके पुलिस प्रशासन ने उसको डांट कर फटकार करके थाने से भगाने का काम किया है। तो सोचा कि अगर ये बढ़ जाएगा तो मामला दब जाएगा, दबाने का बात है। पीड़िता के
पिताजी का आरोप है कि गांव के ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा तहरीर बनवाया गया। वो तो अच्छी वाली बात है, कम से कम वो नाम तो ले रहे हैं। अब तक तो नाम ही नहीं खुल नहीं था। ये तो अच्छी वाली बात। मैं कह रहा हूँ कि चाहे मैं हूँ हो चाहे कोई भी हो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ना। अगर उसके ऊपर दबाव पड़ा है, आज मुंह खोल के बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? आज ओम प्रकाश राजभर प्रेमचंद प्रजापति का सहयोग मिला है, साहस मिला है, इस करके वो गरीब परिवार खुल करके बोल रहा है। कहीं ना कहीं पीड़ित का आरोप है कि जिस समय ये घटना हुई, प्रशासन हमसे हालचाल पूछने के बजाय आरोपी का घर रखा रही है। सही है, भागने में पूरी सही है। सबसे बड़ी बात देखिए, मेरे ग्राम सभा का दुर्भाग्य है, जो मेरे ग्राम सभा का बैकवर्ड हो चाहे समान वर्ग हो, जिसके पास रहने की जगह नहीं, मंडई डालने की जगह नहीं और अनाज खाने के लिए खेत नहीं है, उसको रहने के लिए लोग जगह नहीं दे रहे हैं। एक पलायन करके आ रहा है, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसको रहने की जगह दिया जा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यही है। आजमगढ़ में लगातार बैकवर्ड क्लास से लेकर के एसटी तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, शासन हो या फिर प्रशासन हो, इसके द्वारा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बताइए, ये लंबी सरकारें चली आ रही समाजवादी पार्टी की, एकाएक तो सुधर नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा के कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी आज भी हैं। कानून व्यवस्था आप किस नजर से देखते हैं? देखिए भाई, यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद, यहाँ पर सरकार तो समझ लीजिए समाजवादी की ही है। यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हैं समाजवादी पार्टी के, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है का समाजवादी पार्टी के, 10 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 सांसद समाजवादी पार्टी के। कहा जाए तो आजमगढ़ समाजवादी का कहाँ से सरकार है। पहले तो मैं जितने भी मीडिया प्रभारी हैं सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोग की वजह से हर एक चीज़, हर एक जो भी समस्या होती, जो भी समाज में ये सब होता है, वो हर लोगों तक पहुँचता है और सरकार तक भी पहुँचता है। मैं सीमा देवी, विधानसभा सगड़ी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की उपाध्यक्ष महिला मंच। आज आई आप परिवार में जी, मिली हैं परिवार लोगों से? अभी तो मैं परिवार से मिली नहीं हूँ, अभी आई हूँ, लेकिन मिलूंगी उनसे मैं जाकर। आप एक स्वतः महिला हैं और एक महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटती है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब ये सारा सवाल का जवाब तो लोग दे चुके हैं। आज अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना घटती है, चाहे कोई भी प्रताड़ित होती, तो वहाँ मैं तुरंत पहुँचने का काम करूँगी और अपने पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर आदरणीय बाबूजी के यहाँ पहुँचाने का भी काम करूँगी। और आज मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी वजह से ये सारा चीज हो रहा है। इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं प्रदेश संगठन इस गांव के वो भागीदारी मंत्री, भागीदारी पार्टी के क्या नाम है, हरिवदन प्रजापति। और ये आए हैं जो शिवांगी प्रजापति का गुमशुदगी का रिपोर्ट 15 मार्च को दर्ज कराया गया था कोतवाली में। उसके बाद 17 मार्च को जो है इसकी डेड बॉडी जो है तमसा नदी में मिलती है। तो जो शिवांगी प्रजापति के पिताजी हैं वह तहरीर लेकर के फिल्म बदलने की कोशिश करते हैं कि इनका निर्मम हत्या किया गया है। इसमें कुछ लोग गांव के ही मिले जुले जो है कहते हैं मुकदमा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। गरीब परिवार से था, वह डर गया तो मुकदमा नहीं लिखा गया। और वह लड़का जो है कुछ दिन जो है थाने में बंद भी था और लड़का जो है किसी और लड़के से चैटिंग भी किया। उसका कॉपी भी है मेरे पास, उसका वीडियो भी है मेरे पास। निकाला जा रहा है कब्र से आज 6-7 दिन बाद और फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। हम नेताजी से पूछते हैं इस पे क्या कहना चाहते हैं। भैया ये घोर निंदा है, घोर निंदा, मतलब जितना निंदा की जाए उतना कम है। देखिए, मैं आप परिचय बता ही दिया हूँ, मैं नाम हरिवदन प्रजापति है, भागीदारी पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों के सबके गार्जियन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर। गरीब कुचले दले को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, क्या बात है? देखिए, हम आपसे अभी नीरज भाई पहले भी बता चुके कि यहाँ अभी कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मिले लोग जो है थाना पे बैठे हैं, कोतवाल पे बैठे हैं। जो ये लोग बैठे हैं, इन लोगों की विचारधारा तब तक जब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये लोग हटाए नहीं जाएं। आप जान लीजिए बहुत जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर से मैंने बात किया, सुबह भी बात किया। इसमें कमी किसका? प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी गरीब परिवार को न्याय मिल जाए। अगर वो चाहे होते तो आज ये स्थिति देखने की पड़ती। जिस बेटी की पहले हत्या हो गई है उसकी दोबारा हत्या हो रही है।
ये आप मत सोचिए कि दोबारा हत्या नहीं हो रही है। जिसको मिट्टी में दफन कर दिया गया, दोबारा उसकी लाश को पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसकी दोबारा हत्या नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? ये पूरे प्रदेश में शर्मनाक है। और मैं अपने समाज के जो समाजवादी पार्टी में गुलामी करते हैं प्रजापति समाज के नेता, उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए, यहाँ आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, किसी विधायक को कान तक जू नहीं गया कि आके गरीब परिवार से मिलने के लिए कोई आया? समाजवादी पार्टी के प्रजापति समाज के नेता कोई मिलने के लिए आए परिवार से? नहीं मिलने के लिए। सिर्फ वो लोग गुलामी करने के लिए हैं, वोट दिलवाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए लोग हैं। हम तो कह रहे हैं इसके बाद भी वो लोग तैयार हों, हरिबंदन प्रजापति आगे चलेगा और वो लोग तैयार होकर पूरे जिले पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक यहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो लोग घोर लापरवाही किए हैं, जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मृतका के परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर डीएम साहब ने आदेश किया है कि इसका जो है पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। सर, एक बात, पोस्टमार्टम हुआ था, अभी क्यों ऐसा संदेह हुआ परिवार वालों को कि दोबारा पोस्टमार्टम करवाना पड़ा? अब ये तो परिजन ही बता सकते हैं उन्हें क्यों संदेह है। डॉक्टर ने पहले पीएम किया है, अब दोबारा अब हम पैनल से भी करा दे रहे हैं और जो उसमें परिणाम आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजन सर कहीं न कहीं प्रशासन पे पूरा आरोप लगा रहा है कि हम लोग को डरवा धमका कर हम लोग तारीख बदल दिया और कह के आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा, उसके क्या कहेंगे आप? ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है, ये कहना गलत है। क्या किसी ने कोई तहरीर बदलवाई है? इनसे उस समय कहा भी गया था किसी के विरुद्ध अगर आपको देना है तो तहरीर दे दीजिए। इन्होंने अज्ञात में दी है पहली तहरीर जी। मैं दोबारा जब गए सर तो उन्होंने नामजद देने की कोशिश की, तो उसमें वो चैट मिला है, चैट अभी उनके पास मौजूद है, ठीक है। चैट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उस पर अब जब कोई दोबारा पीएम हो रहा है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसमें कोई उसका सुसाइड के लक्षण आए थे, उसकी डूबने से मृत्यु होना पाई गई थी। परिजनों का कहना है कि उसका दांत टूट गया था, कान से ब्लड आया था और लेटरिन भी हो गई थी। पीएम में ऐसा कुछ नहीं। पीएम में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है।